नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार और हिंदी की उपभाषा और बोलियाँ। हिंदी संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं के उत्तराधिकारी है। इन भाषाओं की शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, साहित्य और साहित्य की अनेक विधाएँ हिंदी भाषा को विरासत में मिली है। यह भाषाएँ अपने अपने यौवन काल में मध्य देश की होते हुए भी देशव्यापी रही हैं। वस्तुतः हिंदी भी सारे देश में व्याप्त है। व्यवहार में वह राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है और माध्यम भाषा है। इसका भौगोलिक विस्तार काफ़ी दूर दूर तक है। अहिंदी भाषा क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिंदी वाले भाग, कोलकाता, शिल्लांग, मुंबई तथा अहमदाबाद आदि महानगरों में हिंदी ही संपर्क भाषा है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरी, ट्रिनिडाड, नेपाल के सीमावर्ती इलाके में हिंदी भी है। इनके अतिरिक्त हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर आदि पूर्वी देशों एवं इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका आदि बड़े नगरों में भी हिंदी भाषी है। भारत में 7 प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन 7 प्रदेशों की 17 बोलियाँ हैं। इन्हीं निम्नांकित 5 उपभाषाओं में विकसित किया जा सकता है। वह है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी। पश्चिमी हिंदी का बोलियाँ हैं गढ़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी या बंगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की उपभाषा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी का उपभाषाएँ हैं बोलियाँ हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी की बोलियाँ हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी की बोलियाँ हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पश्चिमी में अंबाला से लेकर पूर्व में कानपुर की सीमा तक एवं उत्तर में जिला देहरादून से दक्षिण में मराठी की सीमा तक माना जाता है। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल के प्रायतः मुसलमानी घरों में पश्चिमी हिंदी का भी एक रूप दक्षिणी हिंदी व्याप्त है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से कुछ ऊपर है। साहित्यिक दृष्टि से यह उपभाषा बहुत संपन्न है। दक्षिणी हिंदी, ब्रजभाषा व आधुनिक युग में गढ़ी बोली हिंदी का विशाल साहित्य मिलता है। सूरदास, नंददास, भूषण देव, बिहारी, रसखान, भारतेंदु और रत्नाकर आदि पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख कवि हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सीधे शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी का 5 बोलियाँ हैं जिनका सामान्य परिचय निम्नानुसार है। पहला, गढ़ी बोली। इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी तथा कौरवी भी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार गढ़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो मानक हिंदी के लिए जिसकी 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, और दूसरा उस लोक बोली के लिए है जो दिल्ली, मेरठ में तथा उसके आसपास बोली जाती है। यहाँ गढ़ी बोली का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में ही किया जा रहा है। इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदी की अन्य ग्रामीण बोलियों की अपेक्षा गढ़ी बोली में अरबी फारसी के कुछ अधिक शब्द आ गए हैं।
किंतु उनमें पर्याप्त धनात्मक परिवर्तन भी हो गया है, जैसे मतलब में उगाही में परिवर्तित हो गए। नामकरण। गड़ी बोली में गड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने गड़ी का अर्थ गरी अर्थात अशुद्ध मानता है तो दूसरों ने गड़ी। गिलक्राइस्ट ने गड़ी का अर्थ शुद्ध और सीधे सच्ची भाषा के अर्थ में माना है। ग्राहम बोली ने गड़ी का अर्थ उठी हुई किया है। ट्रैक्स्टर ग्रियर्सन ने इसे गंवारी बोली कहा था। डॉक्टर चंद्रबली पांडे ने गड़ी बोली का अर्थ ठेठ प्राकृत या शुद्ध किया है। डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी ने इसे मर्दानी भाषा घोषित किया है। क्षेत्र। गड़ी बोली वसुधा, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है, किंतु आदर्श और परिनिष्ठ रूप से यह सारे भारत की व्यावहारिक भाषा है। गड़ी बोली के रूप में बोली हिंदी के दो प्रधान बोलियां हैं, बिजनौर की गड़ी बोली और मेरठ की गड़ी बोली। आज की परिनिष्ठ हिंदी के 3 रूप हैं, साहित्यिक हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी। श्री सत्यनारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि गड़ी बोली एक और फारसी अरबी से प्रभावित होकर उर्दू के रूप में विकसित हुई है और दूसरी और संस्कृत की छाया में पलकर साहित्यिक हिंदी के रूप में। हिंदी व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा है, अर्थात पूरे हिंदी की भाषा है, किंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य विनय मोहन शर्मा लिखते हैं, नागपुर के बाजार में हिंदी बोली जाएगी, उसमें मराठी की महक, मद्रास में बोली जाने वाली हिंदी में तमिल की तिलांत, कलकत्ते में बोली जाने वाली हिंदी में बांग्ला की बू, गुजरात में बोली जाने वाली हिंदी में गुजरात की गंध, असम में बोली जाने वाली हिंदी में असम का आमोद रहने की पूर्ण संभावना है। गड़ी बोली की उत्पत्ति गड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश के शुद्ध रूप से हुई है। गड़ी बोली का साहित्य। गड़ी बोली को यदि एक लोक बोली के रूप में लिया जाए तो इसमें उन लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है जिसमें पवाड़े मुख्य रूप से उल्लेख्य है। साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा अत्यंत समृद्ध है। आदिकाल से लेकर अध्ययन काल तक साहित्यकारों ने हिंदी को विकसित किया गया है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी हिंदी एक सीमा तक गड़ी बोली पर ही आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वितीय व्यंजन जैसे बेटा, बापू, रोटी आदि। महाप्राण के पूर्व इसी स्थिति में अल्पप्राण का आगमन, जैसे देखा, बुक्का आदि। न का न और ला का न हो जाता है। अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य। क्रियाओं में एक का प्रयोग, जैसे वह पढ़े था, मैं मारे था। अगला बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रजमंडल की बोली है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ब्रज का संबंध है संस्कृत शब्द ब्रज से, जिसका ऋग्वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में चारगाह अथवा पशु समूह आदि के अर्थ में प्रयोग हुआ। ब्रजमंडल में पशुपालन की प्रमुख पेशा होने के कारण स्वतः इस प्रदेश को ब्रज कहा गया और प्रदेश के आधार पर यहाँ की भाषा भी ब्रज या ब्रजभाषा कहलाई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसका एक और नाम
अंतर्वेदी दिया है, अर्थात गंगा यमुना के बीच के प्रदेश की भाषा। इसके अन्य नाम है ब्रजी, भाषामणि, माधुरी, माधुरी, पुरुषोत्तम भाषा तथा नाक भाषा। कुछ लोग बांग्ला में प्रयुक्त ब्रजबुली को भी ब्रजभाषा समझते हैं, पर यथार्थत ब्रजभाषा का इससे कोई संबंध नहीं है। इसे बांग्ला, मैथिली और ब्रज की मिश्रण है। ब्रजभाषा का क्षेत्र। ब्रजमंडल के अंतर्गत जिले आते हैं: मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। गुड़गांव जिले का पूर्वी भाग, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली और जयपुर जिले का पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की पश्चिमी भाग भी ब्रजभाषा का क्षेत्र है। साहित्य। ब्रजभाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी के अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रजभाषा में है। गढ़ी बोली की साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रजभाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है। हिंदी क्षेत्र से बाहर भी इसमें साहित्य रचा गया। सूरदास, नंददास, तुलसी, रहीम, बिहारी, मोतीराम, भूषण देव, भारतेंदु, रत्नाकर आदि इस भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। आज भले ही वह बोली मात्र है, किंतु उसके साथ जुड़ा हुआ भाषा शब्द आज भी इसके अतीत गौरव का चिन्ह है। प्रमुख बोलियां। ब्रजभाषा का प्रमुख उपबोलियां है भरतपुरी, अंतर्वेदी, टांगी, माधुरी तथा जाड़ोवाटी। प्रमुख विशेषताएं हैं: हिंदी का आ प्रत्यय ब्रजभाषा में हो जाता है, यदा गौरव बला से बलो। शा, शा, सा में सा मिलता है। व्यंजनानंद शब्द अगरांत हो गया है, यदा सबु, मालु आदि। वाक्य स्थान पर मां का प्रयोग: आवतु, वास्तु। संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण हो गया है: श्रावण, सावन, कृष्ण, कान्हा। एक शब्द के अनेक रूप: प्रिय, पिया, पितन, आंग, अंगियन, अंगयनी। ब्रजभाषा में राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी आदि अनेक बोलियां के शब्दों